कहानी की शुरुआत होती है जनूबी कोरिया के शहर सियोल से। कहानी का मेन कैरेक्टर है सियोक वू, जो एक बड़ी कंपनी में फंड मैनेजर है। सियोक वू अपने काम में इस कदर डूबा हुआ है कि उसके पास अपनी छोटी बेटी सुआन के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। वो एक तलाक याफ्ता बाप है जो अपनी बेटी के साथ रहता है, लेकिन बाप बेटी का रिश्ता बहुत खोखला और दूर हो चुका है। उसकी सारी तवज्जो सिर्फ पैसा कमाने और अपने कैरियर पर है। फिल्म के बिल्कुल शुरू में एक ट्रक ड्राइवर एक हिरन को टक्कर मार देता है। वो हिरन मरने के बाद अजीब तरीके से दोबारा जिंदा हो जाता है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं और उसकी हरकतें गैर फित्री हैं। ये हमारा पहला इशारा है कि कुछ बहुत खौफनाक होने वाला है। अब वापस आते हैं सेवक वू और सुआन पर। आज सुआन की सालगिरह है और उसने अपने बाप से सिर्फ एक तोहफा मांगा है। वो बोसान जाकर अपनी माँ से मिलना चाहती है। सेवक वू, जो अपनी बेटी के स्कूल के एक अहम प्रोग्राम में भी नहीं जा पाया था, अपने जमीर के बोझ तले दबकर और बेटी की जिद के आगे हार कर उसे बोसान ले जाने के लिए राजी हो जाता है। उसे अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी इम्तिहान साबित होगा। अगली सुबह वो दोनों कोरिया की तेज रफ्तार ट्रेन KTX 101 में सवार होते हैं ताकि सोल से बुसान जा सकें। ट्रेन रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का हल्का सा माहौल है, लेकिन ट्रेन के अंदर मुसाफिर अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं। इससे पहले कि ट्रेन में कयामत टूट पड़े, चले मिलते हैं कुछ दूसरे अहम किरदारों से जो इस सफर में हमारे साथ हैं। एक तरफ है संग हवा, एक मजबूत, बहादुर और थोड़ा मजाहिया किस्म का आदमी जो अपनी हामिला बीवी सेउंग कियोंग के साथ सफर कर रहा है। ये जोड़ा फिल्म में मोहब्बत, हिम्मत और कुर्बानी की अलामत बनेगा। दूसरी तरफ है यून सूक, एक अमीर और खुद गर्ज बिजनेसमैन जो सिर्फ अपनी जान की परवाह करता है और दूसरों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझता। ये किरदार फिल्म में इंसानियत के तारीक पहलू की नुमाइंदगी करता है। इनके अलावा ट्रेन में एक हाई स्कूल की बेसबॉल टीम भी है, जिसमें नौजवान खिलाड़ी योंगुक और उसकी दोस्त जिन ही शामिल हैं। दो बूढ़ी बहनें इनगिल और जोंगिल भी हैं और एक बेघर शख्स भी है जो खौफ से कांपता हुआ ट्रेन के बाथरूम में छुपा हुआ है और बार बार बड़बड़ा रहा है कि सब मर जाएंगे। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं, एक नौजवान लड़की जिसके पांव पर काटने का निशान है और वो अजीब तरह से कांप रही है, भागकर ट्रेन के आखिरी डब्बे में दाखिल हो जाती है। ट्रेन अटेंडेंट उसकी हालत देखकर परेशान होती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। ट्रेन चल पड़ती है और किसी को अंदाजा नहीं होता कि मौत उनके साथ ही सफर कर रही है। कुछ ही देर में वो लड़की फर्श पर गिरती है और फिर एक खौफनाक ज़ॉम्बी में तब्दील होकर ट्रेन अटेंडेंट पर हमला कर देती है। काटने का ये सिलसिला बिजली की रफ्तार से शुरू होता है। जिसे भी काटा जाता है वो चंद सेकंड में ही एक वहशी, तेज रफ्तार ज़ॉम्बी में तब्दील होकर दूसरे इंसानों पर हमलावर हो जाता है। देखते ही देखते एक पूरा डब्बा जिंदा लाशों से भर जाता है। सियोक वो, जो अपनी बेटी के साथ दूसरे डब्बे में था, फोन पर अपने बिजनेस की बात कर रहा होता है जब उसे शीशे के दरवाजे के पार खून और चीखों पुकार का मंजर नजर आता है। वो फौरन भांप जाता है कि खतरा बहुत बड़ा है। वो अपनी बेटी सुओन का हाथ पकड़ता है और भागना शुरू कर देता है। यहां हमें पहली बार सियोक वो की खुदगर्जी नजर आती है। वो सिंह हुआ और उसकी हामला बीवी के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है ताकि वो खुद और उसकी बेटी आगे निकल सकें, लेकिन सिंह हुआ, जो उससे कहीं ज्यादा बहादुर और इंसान दोस्त है, दरवाजे को धक्का देकर अपनी बीवी को बचाता है और सेवक वो को उसकी हरकत पर गुस्से से देखता है। मुसाफिरों में भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक डब्बे से दूसरे डब्बे की तरफ भागते हैं। इस अफरा तफरी में सेवक वू और सुओन बाकी बच जाने वाले मुसाफिरों के साथ एक महफूज डब्बे में पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ संग हुआ, इसकी बीवी और कुछ दूसरे लोग एक और डब्बे में फंस जाते हैं। टीवी पर खबरें आ रही हैं कि मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें सिर्फ फसादात का नाम देकर असल खतरे पर पर्दा डाल रही है। कंडक्टर ऐलान करता है कि ट्रेन अब सीधा डीजॉन स्टेशन पर रुकेगी, जहां फौज ने एक महफूज जोन कायम किया है। सबकी उम्मीदें इस स्टेशन से वाबस्ता हो जाती हैं। लेकिन जब ट्रेन डेजोंग स्टेशन पहुंचती है तो वहां का मंजर उम्मीद के बिल्कुल बरक्स होता है। पूरा स्टेशन वीरान और खामोश है।
जैसे ही मुसाफिर ट्रेन से उतरकर मेन एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस गए हैं। स्टेशन पर मौजूद तमाम फौजी भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अचानक ज़ॉम्बी फौजियों का एक बहुत बड़ा हुजूम उन पर हमला कर देता है। एक बार फिर जान बचाने की भागदौड़ शुरू होती है। लोग चीखते चिल्लाते वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। इस भगदड़ में बहुत से लोग मारे जाते हैं और बच जाने वाले मुसाफिर अलग अलग डब्बों में बिखर जाते हैं। सेवक वू, संग हुआ और बेसबॉल टीम के कुछ लड़के एक डब्बे में फंस जाते हैं, जबकि बाकी अहम किरदार बशमूल सुओन, सीविंग कियोंग और बूढ़ी बहनें ट्रेन के दूसरे हिस्से में फंस जाती हैं। अब बाप अपनी बेटी से जुदा हो चुका था और शौहर अपनी हामला बीवी से। अब फिल्म का सबसे सनसनीखेज हिस्सा शुरू होता है। सीवॉक वो को फोन पर पता चलता है कि उसकी बेटी सुओन और सीवंग कियोंग ट्रेन के 13वें डब्बे में महफूज हैं, जबकि वो खुद 9वें डब्बे में है। उनके बीच में 4 डब्बे हैं जो खूनखार ज़ॉम्बी से भरे हुए हैं। उन्हें अपनी फैमिली तक पहुंचने के लिए इन ज़ॉम्बी से भरे डब्बों को पार करना होगा। यहां सियोक वू, संग हुआ और बेसबॉल का नौजवान खिलाड़ी यूंग गॉक एक टीम बनाते हैं। शुरू में तो सियोक वू और संग हुआ के बीच बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन जब मौत सर पर खड़ी हो तो पुरानी बातें भुलानी ही पड़ती हैं। वो एक चीज दरियाफ्त करते हैं जो उनका सबसे बड़ा हथियार बनती है। ज़ॉम्बी अंधेरे में देख नहीं सकते। जब ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है और अंधेरा होता है तो ज़ॉम्बी बिल्कुल पुरसुकून हो जाते हैं और सिर्फ आवाज की तरफ मतवज्जे होते हैं। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए ये तीनों बहादुर आदमी एक एक करके डब्बों को पार करने का खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। हर सुरंग उनके लिए एक मौका होती है। वो सुरंग के अंधेरे में चुपके से आगे बढ़ते हैं और जैसे ही रोशनी होती है वो ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए अगले डब्बे के महफूज हिस्से जैसे टॉयलेट या सामान रखने की जगह में पनाह लेते हैं। ये मनाजिर इंतहाई सस्पेंस से भरपूर हैं, जहां हर कदम पर मौत का खतरा है। इस सफर में सेयुक वू, जो अब तक सिर्फ अपनी फिक्र करता था, बदलना शुरू हो जाता है। वो अब दूसरों के लिए लड़ रहा था। वो एक टीम का हिस्सा बन चुका था। सिंग हुआ की बहादुरी और कुर्बानी का जज्बा उस पर गहरा असर डालता है। कई मुश्किल और खतरनाक डब्बों को पार करने के बाद आखिरकार ये तीनों अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं। वो 13वें डब्बे के बाहर खड़े हैं, लेकिन अंदर मौजूद मुसाफिर, जिनकी क़यादत वो खुदगर्ज बिजनेसमैन यून सुक कर रहा है, उन्हें अंदर आने देने से इनकार कर देते हैं। यून सुक बाकी मुसाफिरों को ये कहकर भड़का देता है कि ये लोग ज़ॉम्बीज़ के बीच से आए हैं और शायद इन्फेक्टेड हैं। बाहर सेवक वू, संग हुआ और युनगुक ज़ॉम्बीज़ के हुजूम से लड़ रहे होते हैं और अंदर उनकी अपनी फैमिली दरवाजा खुलवाने के लिए चीख रही होती है, लेकिन युनसुक और उसके साथी दरवाजा बंद करके खड़े रहते हैं। आखिरकार बहुत जद्दोजहद के बाद दरवाजा खुलता है। संग हुआ सबको बचाते बचाते ज़ॉम्बीज़ के हुजूम में घिर जाता है और उसे काट लिया जाता है। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में वो सिवुक वू से अपनी हामला बीवी का ख्याल रखने का वादा लेता है और अपनी आने वाली बेटी का नाम रखने की इल्तिजा करता है। इसके साथ ही एक बूढ़ी बहन इनगिल भी पीछे रह जाती है और ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाती हैं। जो लोग बचकर अंदर आए थे उन्हें यूनसक और बाकी मुसाफिर जबरदस्ती अगले खाली डब्बे में कैद कर देते हैं, ये कहकर कि वो मशकूक हैं। इस दौरान दूसरी बूढ़ी बहन जोंगिल अपनी बहन की मौत और लोगों की बेहिसी पर गम और गुस्से से टूट जाती है। वो खामोशी से उठती है, उस डब्बे का दरवाजा खोल देती है जिसमें ज़ॉम्बीज़ कैद होते हैं। ज़ॉम्बीज़ का सैलाब अंदर आता है और उन तमाम खुदगर्ज मुसाफिरों को अपना शिकार बना लेता है। इस पूरे डब्बे में सिर्फ वो खुदगर्ज बिजनेसमैन यूनसक और एक ट्रेन अटेंडेंट ही बचते हैं, जो बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाते हैं। ट्रेन की पटरी पर एक दूसरी ट्रेन के मलबे की वजह से रुकावट पैदा हो गई है। ट्रेन रुक जाती है। कंडक्टर एक दूसरी ट्रेन का इंतजाम करने की कोशिश करता है। एक बार फिर यूनसक की हैवानियत सामने आती है। वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो बेसबॉल के खिलाड़ी योंगगुक की दोस्त जिनही को ज़ॉम्बियों के आगे धकेल देता है। योंगगुक अपनी दोस्त को इस हाल में देखकर टूट जाता है और उसे छोड़ने से इनकार कर देता है और आखिर में वो भी अपनी मोहब्बत के साथ ही ज़ॉम्बी बन जाता है। इस दौरान एक बेघर शख्स, जिसे सब नजरअंदाज कर रहे थे, सिवुक वू, सोवॉन और सिंग कियोंग को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। वो ज़ॉम्बियों के हुजूम को रोके रखता है
ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। आखिरकार सियोक वू, सुओन, सियोंग क्योंग एक दूसरे इंजन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इन्फेक्टेड यूनसक इंजन के अंदर सियोक वू पर हमला कर देता है। एक शदीद लड़ाई के बाद सियोक वू उसे ट्रेन से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान यूनसक सियोक वू के हाथ पर काट लेता है। सियोक वो समझ जाता है कि अब उसके पास वक्त नहीं है। वो जानता है कि वो चंद ही लम्हों में उस चीज में बदल जाएगा जिससे वो अब तक अपनी बेटी को बचाता आया है। वो तेजी से सेवोक्यों को समझाता है कि इंजन कैसे चलाना है और फिर अपनी रोती बिलखती बेटी सुओन को आखिरी बार गले लगाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे हमेशा याद रखेगा। सुआन चीखती चिल्लाती है, अपने बाप से लिपट जाती है और उसे ना जाने के लिए कहती है, लेकिन सिवोक वू जानता है कि उसे ये करना ही होगा। वो उन्हें इंजन रूम के अंदर बंद करता है और बाहर आ जाता है। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी की पैदाइश का लम्हा आ जाता है, जब उसने पहली बार अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में उठाया था। इस खूबसूरत याद के साथ उसके चेहरे पर एक हल्की सी पुरसुकून मुस्कुराहट आती है। इससे पहले कि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बने और अपनी बेटी के लिए खतरा बने, वो मुस्कुराते हुए चलती ट्रेन से नीचे छलांग लगा देता है। उसकी परछाई दूर होती जाती है और वो हमेशा के लिए अपनी बेटी की हिफाजत को यकीनी बना देता है। अब इंजन में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, एक हामिला औरत सिवोंग क्योंग और एक छोटी बच्ची सुआन, जो अपने बाप को खो चुकी है। ट्रेन बुसान की हदूद में दाखिल होती है। आगे पटरी पर मलबे की वजह से उन्हें एक लंबी और अंधेरी सुरंग से पैदल गुजरना पड़ता है। सुरंग की दूसरी तरफ फौजी तैनात हैं, जिन्हें हुक्म मिला है कि किसी भी नजर आने वाली चीज को फौरन गोली मार दी जाए, क्योंकि वो ये फर्क नहीं कर सकते कि कौन इंसान है और कौन ज़ॉम्बी। जैसे ही फौजी अंधेरे में 2 सायों को अपनी तरफ बढ़ता देखते हैं, वो फायर करने का हुक्म देने ही वाले होते हैं। लेकिन ऐन उसी वक्त सुओन अपने बाप को याद करते हुए वो गाना गाना शुरू कर देती है जो उसे अपने स्कूल के फंक्शन में अपने बाप के लिए गाना था, लेकिन वो गा नहीं सकी थी। उसकी मासूम और कांपती हुई आवाज सुरंग में गूंजती है। फौजियों को गाने की आवाज सुनाई देती है और उन्हें एहसास होता है कि आने वाले इंसान हैं। फिल्म का आखिरी मंजर यह है कि फौजी सोऑन और सेविंग क्यूंग की तरफ दौड़ते हैं और उन्हें महफूज मकाम पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी ट्रेन टू बुसान की कहानी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में हमारा असल किरदार सामने आता है। ये हमें खुदगर्जी और कुर्बानी के फर्क को वाज़ेह तौर पर दिखाती है। एक बाप की अपनी बेटी के लिए मोहब्बत की ये कहानी एक्शन और हॉरर से कहीं बढ़कर है। वैसे आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा टची या सनसनीखेज लगा? और सिवोक वू की कुर्बानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और जबरदस्त फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।